ओम शांति। तो आज की मुरली है 5 अगस्त 2025 की, जिसे हम ए, बी और सी इन 3 शब्दों के अंदर कंप्लीट करेंगे। ए का मतलब है अवेयरनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं जागरूकता, पर मुरली से हम उठाएंगे स्मृति कि किन किन बातों को हमें याद रखना है। मुरली में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके प्रति हमें जागरूक रहना है। ठीक है। बी का मतलब है बिहेवियर। बिहेवियर को हिंदी में बोलते हैं आचरण। मुरली से हम शब्द उठाएंगे बाबा का, और वो है चलन, कि हमारी चलन कैसे होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी है, चाहे वो योग से, सेवा या धारणाओं से जुड़ी है। और अगला है सी का मतलब होता है कनेक्शन, जुड़ना, जिसे हम बाबा के शब्दों के अनुसार लेंगे योग की स्थिति, तो हमारा कनेक्शन। तो मुरली में इन 3 ही विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। तो कुछ 3 बातें हैं जिसको हमें याद रखना है, या फिर जिन बातों के प्रति हमें जागरूक रहना है। जैसे कि मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि तुम्हें मुरली को मिस नहीं करना, इससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस बात के प्रति हमें जागरूक रहना है, अवेयर रहना है कि किसी भी हालात में मेरा ये पढ़ाई है मिस नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से चलन की बात बाबा ने कही है कि रूठना, रूसना, छोड़ करके चले जाना, तो ये हमारे आचरण में होना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार ये जिसको ये वाला संस्कार पड़ जाता है ना, तो वो अपने लौकिक में भी ऐसे रहते हैं, अलौकिक जीवन में भी ऐसे रहते हैं, सेवा के क्षेत्र में भी ऐसे रहते हैं। सेवा थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो फिर छोड़ देते हैं, रूस लेते हैं, रूठ जाते हैं। फिर सेवा हो रही है नहीं हो रही है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि हम बहुत बारी बात कर चुके हैं, आदत, इन चीज़ों की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं है, परिस्थितियों पर कोई ध्यान नहीं देना। ध्यान किस पर देना है, हमारी आदतों पर, हमारे संस्कार। बाबा ने मुरली के अंदर बोला तुम्हें पढ़ाई मिस नहीं करनी। अब वो तो बाबा को भी पता है कि बच्चे पढ़ाई मिस कर देंगे बाय चांस, तो मुझे याद तो रखते ही है ना, मेरी ही बातों को पूरे दिन में याद रखते हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने आज की मुरली में, या हमें बहुत मुरली में बाबा क्यों कहते हैं तुम्हें मिस नहीं करना, इसके पीछे एक कारण ये है। ये डर नहीं है बाबा को कि मेरे बच्चे पढ़ाई मिस करेंगे तो मुझे भूल जाएंगे या कुछ और कर लेंगे, नहीं। बाबा को ये ज़रूर मालूम है कि एक बार अगर मिस करने की आदत पड़ गई तो फिर वो आदत पड़ जाती है। तो बात है संस्कारों की, इसलिए चलन की बात है। और योग की स्थिति की भी बाबा ने कुछ बातें कही हैं कि आत्म अभिमानी होकर रहना है, देह अभिमानी होकर रहना है, मैं कौन हूँ, मुझे कौन पढ़ा रहा है और अब मुझे क्या करना है। तीनों बातें यहाँ आई है। तो इसे हम आगे ध्यान से देखेंगे, पर अभी हम मुरली को सुनते हैं और आप खुद तय करना कि कौन सी बातों के प्रति हमें अवेयर रहना होता है, कौन सी बातें हैं जो हमारे चलन में आनी चाहिए, और कौन सी बातें जो बाबा ने आज योग के लिए कही। ठीक है, कि याद से क्या क्या होता है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर, जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बना करके घर में ही सो जाते हैं। इससे वो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बतलाते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। परंतु ये उस जमाने की मुरलियां हैं जब मुरलियों के सिर्फ पेपर आया करता था, मुरली का पन्ना, और ये कहाँ जाता था, सिर्फ सेवा केंद्र पर जाता था। बाकी लोगों के हाथ में ये नहीं पहुंचता था। वहीं पर ही लोग जाते थे दिन में घंटा आधे घंटा निकाल करके, और वहीं दोपहर को पढ़ने या शाम को पढ़ने, कब भी तो बस उठाया और अपने आप पढ़ते थे। लेकिन अभी वो समय आ चुका है जबकि मुरली हमारे टीवी में, मोबाइल में, हर जगह हमारे पास है।
तो नुकसान इस चीज़ का ये हो गया है कि बाबा की ये बात भी हमारे अंदर जाती नहीं है, क्योंकि जब बाबा कहते हैं तुम्हें पढ़ाई मिस नहीं करनी, आपस में रूठ करके क्लास नहीं छोड़ना, घर पर बहाना बना करके सो नहीं जाना, तो इस वाक्य को भी हम वैसे नहीं सुन पाते जैसे बाबा में सुना रहे हैं, क्योंकि आगे बोलने के लिए मन के पास अब एक जवाब है, और वो जवाब क्या है? क्या हुआ अगर क्लास में नहीं जा रहे? तो घर पे तो हम पढ़ ही रहे हैं ना। बाबा को हमने नहीं छोड़ा, मुरली को हमने नहीं छोड़ा, हम पढ़ भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं और हम लिख भी रहे हैं, बस आ ही तो नहीं रहे ना, बाबा को थोड़ी ना हमने छोड़ा है। तो मन ये स्वीकार ही नहीं करता है बाबा की वाणी कि हमें क्लास को मिस नहीं करना, क्योंकि विज्ञान के सुख भी बहुत है तो विज्ञान के नुकसान है। तो भगवान की बात भी वैसे नहीं ले पा रहे हैं आज। बहनें भी अगर बोलती हैं तो वो बोलने का चांस नहीं देते हैं, आगे से बोलते हैं कि हम तो कुछ नहीं छोड़ा, हमने तो कर ही रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर आएंगे तो रोज नई नई युक्तियां सुनते रहेंगे, और सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लेकर के आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है। कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो, हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं। अब जैसे ये पॉइंट है, ये अवेयरनेस का पॉइंट है, ये जागरूक होने का पॉइंट है, ये स्मृति में रखने का पॉइंट है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये भूल जाते हैं। मुरली क्लास में आएंगे, विधिवत तरीके से बैठेंगे, ड्रेस में आएंगे, कॉपी पेन लेकर के आएंगे, समय पर आएंगे, योग लगाएंगे, जाएंगे, तो फिर यहाँ पर हम ये फील करते हैं कि हमें यहाँ कौन सुना रहा है? बाबा सुना रहा है। तभी आप कैसे पता चलता है कि बाबा सुना रहा है यहाँ पर? इसका सबसे अच्छा परखने का तरीका ये है कि आप कभी भी अंतर करके देख लेना। जिस दिन हम क्लास में बैठ करके मुरली सुनते हैं, उस पूरे दिन को आप देखना कैसा जाता है, और जिस दिन सिर्फ हम घर पे पढ़ रहे होते हैं, उस दिन देखना हमारा दिन कैसा जा रहा होता है। अच्छा ही होगा, पर आसमान और जमीन का फर्क जरूर होगा स्थिति के अंदर। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि कोई शक्ति तो होती है जो हमें पढ़ा रही होती है। तो भगवान हमें पढ़ाते हैं, ये भूल जाते हैं, और भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस भी नहीं कर सकते। जो आएगा ही नहीं वो सर्विस करेगा? वो क्या, वो सेवा केंद्र की कोई सेवा नहीं कर सकता। सेवा केंद्र से जुड़ी हुई बाहर के प्रोग्राम से उनको नहीं पता चल रहे हैं घर बैठे, तो वो नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वेश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग की महारानी बन सकती हैं। साहूकार लोग नहीं बन सकते, वो बन सकती है अगर इस ज्ञान को धारण किया। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो प्रबंध करेंगे, क्योंकि बहनें सीधा नहीं जा सकती ऐसे स्थानों पर। अब जो सेवा केंद्रों से जुड़े हुए हैं, जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, अब वो इसके लिए कोई ना कोई प्रबंध रचेंगे, व्यवस्थाएं करेंगे उनको ज्ञान देने का। तो बेचारी बहुत खुश होगी, क्योंकि वो भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते। बोलो, तुम्हें ऊंचते ऊंच और नीचते नीच बनी हो, तुम्हारे नाम से ही भारत वैशाल्य बना है। फिर तुम शिवालय में जा सकती हो ये पुरुषार्थ करने से। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। ऐसा समझाने से वो खुश होंगी, तुमको कोई भी रोक नहीं सकते। अगर हम ऐसी सेवा कुछ करना चाहते हैं तो बाबा ने कहा ऐसी सेवा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये तो अच्छी बात है ना। गरीबों का तो है ही भगवान, पैसे के लिए बहुत गंदा काम करती, उन्हों का जैसे कि धंधा चलता। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ पड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब काम करना है हमको इतना बड़ा, ये काम कोई छोटा है? ये अपने पड़ोसियों को बुलाने जैसा काम थोड़ी ना है कि गए और बुला करके ले आए। इस काम के लिए बहुत ज़्यादा, कल बाबा ने मुरली में क्या बोला कि क्या वरदान के अंदर क्या था? हाँ, कि अपनी मनसा शक्ति बहुत पावरफुल चाहिए, कि आने वाले दुनिया की स्थापना मनसा से होगी, संतान उत्पत्ति। सामने वाली आत्मा के वायुमंडल और वाइब्रेशन चेंज होंगे हमारी मनसा शक्ति से,
और हमारे खुद के संस्कार जो परिवर्तन होना है, पूरा संसार परिवर्तन होना है, ये किससे होना है? मनसा शक्ति से। तो इतनी बड़ी सेवाएं करने के लिए मनसा कैसे चाहिए? बहुत पावरफुल चाहिए, धारणाएं बहुत मजबूत चाहिए। लेकिन अगर आपस में कोई कोई बात में रूठ पड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और ये नहीं समझते कि हम पढ़ेंगे नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे, रूठ करके घर पे बैठ जाते हैं। फलानी ने ये कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, इसलिए हम तो नहीं आते। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं, बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय और कभी क्या राय देते रहते। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है जो कारणे अकारणे बहाने बनाए सो जाते हैं। अच्छा, आज नहीं जाते हैं, अरे बाबा ऐसे अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अभी कितनी बड़ी पॉइंट है, अब इस पॉइंट को अमल में कौन लेकर के आएगा? सुनने वाले लाखों बच्चे हैं आज ये मुरली, लेकिन इस मुरली को प्रैक्टिकल में लाने वाला कौन होगा? आप खुद सोच लो कि ये जो बाबा ने सेवा कही है, कितने जने होंगे? मानो बाबा के 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख ये मुरली सुन रहे हैं आज, जिसमें हम भी हैं। तो उसमें से कितने बच्चे होंगे जो आज ये वाली सेवा करेंगे, इसके लिए प्लान बनाएंगे? क्या लगता है आपको? शायद कितने? बताओ फिर भी 10 लाख में से कितने होंगे जो ये वाली सेवा कर सकते हैं? वो मेरे हिसाब से अपने क्लास का अपना मेरा खुद का है, मेरे को देख। बाबा के 10 लाख बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो ये सेवा कर सकते हैं? 5-10 कितने? कम होंगे। 50,000 बहुत बड़ी अमाउंट आपने बताई है। कितने होंगे? कितने कम? 5-10 होंगे ऐसे। वो 5-10 से होंगे जो ऐसी सेवा, और वो 5-10 से होते हैं जो मधुबन न्यूज़ की सेवा में आ जाते हैं कि वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ जाकर के सेवा करी। कितनों की न्यूज़ हम सुनते हैं, इतने सारे सेवा केंद्रों में, इतनी सारी पाठशालाओं में से एक सेवा केंद्र की न्यूज़ आती है कि वो वहाँ गए और वहाँ जाकर के ये सेवा की। जैसे आर्मी के पास गए, ये सेवा हुई। माउंट एवरेस्ट पर गए, बाबा का झंडा लगा कर गए। सुनने वाले तो इतने सारे हैं, लेकिन लगाने वाला झंडा कौन था? एक ही, वो एक ही आत्मा। संकल्प तो एक का ही होगा ना। अब जो ये एक होगा, ये क्या बन जाएगा? एक इसने ऐसी सेवा कर दी कि रिकॉर्ड ही बना लिया, तो ये सेवा सदा के लिए कायम हो गई है। तो इसलिए बाबा ने ये कहा कि अगर सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये तो पढ़ाई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा ही नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उसमें उद्देश्य आदि कुछ भी नहीं है। तो इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधमों की सर्विस करनी है, जिन नीच से नीच के पास कुछ जाने के सोच नहीं सकता। बाबा ने कहा तुम्हें वहां तक पहुंचना है और उनकी सेवा करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनकी आने की दिल नहीं होगी, क्योंकि उन्हें देह अभिमान है ना। अमीरों को अपना ही देह अभिमान है कि यहाँ पे तो ये लोग आते हैं, सिंपल से लोग आते हैं। और जहाँ पर बड़े बड़े रईसों को देखते हैं, वहाँ पर बैठना उठना अपनी शोभा समझते हैं। प्राप्ति क्या हो रही है, मिल क्या रहा है, सिखाया क्या जा रहा है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। देह अभिमानियों को सिर्फ किससे लेना देना होता है? अपने देह के अभिमान से, कि हम किन लोगों के बीच में अच्छे लगते हैं। लेकिन बाबा के पास, इसलिए आपको एक कहानी सुनाई हुई है, क्रिश्चियनिटी के अंदर है, ईसाई धर्म के अंदर आती है कि एक बारी जहाँ पर यीशु रहते थे, जीसस क्राइस्ट जहाँ रहते थे, तो वो क्योंकि ऐसी ही सेवाएं करते थे, तो उनको एक बारी वहाँ के राजा ने अपने घर दावत में बुलाया, उनको और उनके 12 शिष्यों को। याद आ रही है कुछ कुछ कहानी? तो उनको और उनके 12 शिष्यों को दावत पर बुलाया। और दावत पर किस लिए बुलाया था? इसलिए बुलाया था क्योंकि राजा का नाम तो हो रहा था कम और क्राइस्ट का नाम हो रहा था ज्यादा। तो दावत पर इसलिए बुलाया था कि दावत पर बुला करके उसको उसकी औकात याद दिलाई जाए कि भाई तुम क्या हो और हम क्या हैं। तुम जो चीजें खाने की सोच नहीं सकते हो,
वो चीज़ें हम तुम्हारे आगे रखने वाले हैं। और ऐसी कुछ बातें होने वाली थी, ठीक है। परंतु क्राइस्ट को निमंत्रण मिला और क्राइस्ट अपने 12 शिष्यों के साथ वहाँ चले गए। अब क्राइस्ट वहाँ गए, दावत सब कुछ लगा हुआ है बढ़िया, जो भी नॉनवेज है वो पड़ा है, शराबें पड़ी है, वैरायटी, सब सामान वैरायटी पड़ा है जो भी उनके भोजन में होता है। बिठा दिया, डाइनिंग लगा दिया। इतने में एक स्त्री आती है, जिसका आज बाबा ने चर्चा की ना, वेश्या। तो ऐसी एक स्त्री आती है, वो स्त्री अंदर, जैसे उसको पता चलता है कि आज क्राइस्ट यहाँ पर आए हैं इनके घर दावत के लिए, खाना खाने के लिए, जिनसे मिलना इतना आसान नहीं था मेरा, और वो आज यहाँ आए हैं, वो उसी महल के अंदर ही थी। तो जैसे उसको पता चलता है तो वो भागी भागी आती है, और वो भागी भागी आती है और वो इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है कि रो रो करके क्राइस्ट के पैर धुला रही होती है। पैर धुला रही होती है मतलब इतना रोती है कि उनके पैर धुल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो वो जो ये राजा और ये बड़े लोग होते हैं, ये उसको पकड़ते और कहते हैं कि तू यहाँ पर कैसे आई, मतलब ऐसी औरत, और यहाँ पर तुझे पता नहीं है कौन बैठे हैं, क्या बातें चल रही है, निकल यहाँ से। तो क्राइस्ट को गुस्सा आता है और क्राइस्ट बोलते हैं कि तुम सभी ने मेरा वेलकम किया, तुम राजा हो, ठाट बाट है, ये सब कुछ है, तुमने मेरा स्वागत किया, परंतु दरवाजे से लेकर के अभी तक किसी ने मेरे को वेलकम भी नहीं बोला। इसने अपने आंसुओं से मेरे पूरे के पूरे पैर धुला करके मेरा स्वागत कर दिया। और वो रो क्यों रही थी? क्योंकि वो अधम ते अधम है, नीच ते नीच है, गंदे से गंदा काम करने वाली है, और भगवान के आगे पश्चाताप कर रही है, प्रायश्चित कर रही है कि मुझे मेरे सभी इन पापों से आप ही मुक्त कर सकते हो। और उसने रो रो करके अपने सारे पाप धो दिए। तो बड़ा कौन बन गया? वो राजा या वो बन गए। तो ऐसी कहानियां बहुत हर एक धर्म में आती है, हिंदू धर्म में भी बहुत आती है, अगर आपने सुनी हो। बाबा ने भी आज कहा कि साहूकार लोग यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं, तो उनकी आने की दिल नहीं होगी, क्योंकि उनको देह अभिमान है, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जो साहूकार है वो भी बाबा के बच्चे हैं, वो भी आने चाहिए। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो, साधारण लोगों का या ऐसे लोगों का। बाबा ने कहा एक अलग कमरा लेकर के उनका अलग स्कूल खोल दो। वो पढ़ाई तो पाई पैसे की है, शरीर निर्वाह अर्थ, ये तो 21 जन्म की है, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती है, बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें, उनको ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते, साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन करते रहते। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, और सो भी गरीब आते हैं। उस तरफ झट चले जाते हैं, वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग तो सगाई भी कराते हैं, यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। होता था, अब नहीं होता है गंधर्वी विवाह। काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप तो कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़, चलो स्वर्ग में। तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी ना कराना कायदे के बरखिलाफ है, लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक, दूसरा न कोई मीरा के गीत गाते। फीमेल्स में नंबर 1 भक्तन मीरा है और मेल्स में नारद गाया हुआ है। तो बाबा ने कहा गीत तो किसके गाते हैं? मीरा के, परंतु मीरा बनने और बनाने की बारी आए तो पीछे हट जाते हैं, हृदय विदीर्ण होता है। ना बनाने के अंदर होता है ना बनने का। किसी का बनाने का है तो बनने का नहीं है, किसी का बनने का है तो बनाने का नहीं है, ऐसा चल रहा है। फीमेल्स में है मीरा और मेल्स में नारद। नारद की भी कहानी है। कौन सी कहानी बाबा नारद की बताते हैं? एक ही बताते हैं। और कौन सी? हाँ, तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक को। कई बोलते हैं ना, सीधा नहीं बोलते लक्ष्मी को वर सकता हूँ, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते माँ लक्ष्मी के लिए। पर वो कैसा बोलते हैं कि आप ये पढ़ने वाले जाओगे कि नहीं जाओगे, पर हम तो पक्का चले जाएंगे, हम आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, हमारी भी मर्यादाएं हैं, हमारा भी ये है, हम आपकी तरह ज़्यादा नहीं बोलते, कम बोलते हैं। हम आपकी तरह ज़्यादा उछल कूद नहीं करते, हम कम करते हैं। हम ज़्यादा ये नहीं करते, हम तो भाई हम जाएंगे, हम वरेंगे। तो बाबा कहते हैं
कि अपने को देखो तो सही कि लायक है क्या। और बाबा एक ही पॉइंट बोल देते हैं जिसके अंदर सब फेल हो जाते हैं, और वो है पवित्र बने हैं पवित्र। सब कहते हैं कि हमारा तो घर बाबा का घर है, ये बाबा के बच्चे भी कहते हैं निसंदेह भगवान का ही घर है हमारा घर। लेकिन ये बात भावना के रूप में बोलना अलग है, लेकिन ये बात लोगों के आगे पब्लिकली बोलना ये बहुत अलग है। क्योंकि पब्लिकली अगर हमने बोल दी हमारा घर बाबा का घर है, हमारा घर ही ये है, हमारा घर ही ये है, तो लोग अब देखेंगे कि जिस घर के अंदर अभी तक धारणा ही नहीं हुई है, जिस घर के अंदर अभी तक खान पान शुद्ध नहीं हुआ है, टीवी मोबाइल शुद्ध नहीं हुए हैं, तो वो घर भगवान का घर कैसे हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को अलग रखना पड़ता है और अपने विवेक को, चलन को अलग रखना पड़ता है, तब चीजें। तो बाबा ने कहा क्या संपूर्ण पवित्र सर्वगुण संपन्न बने हो, ये तो है ही विकारी पतित दुनिया। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने, पावन बनो तब लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर के विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उसके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की भी कहानी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत लेकर के आओ। तो जो पक्के हो गए हैं उन्हें, बाकियों के लिए तो ये शिविर और ये सब कुछ बने हुए हैं। तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आई। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में भी बन सकती है। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्तियां बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो ये विकार छोड़ो। टीचर बनने में बाबा ने कहा ज्यादा देरी नहीं लगती, 10-15 दिन के अंदर भी एक ब्राह्मणी बन सकती है। बस उसके अंदर क्या चाहिए, प्योरिटी चाहिए, लक्ष्य चाहिए, वैराग्य चाहिए, लगन चाहिए, सेवाओं की, पढ़ाई की, लोगों के उद्धार करने की। तो बाबा ने कहा बन सकते हैं। बाबा तो देख लेते कि जिस दिन संकल्प किया कि मुझे ये बनना है, बाबा तो उसी दिन ही बना देते, क्योंकि उसी दिन से सेवाएं भी शुरू हो जाती हैं। स्वर्गवासी बनना है तो छोड़ो किसको, विकारों को। सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, कितना सहज है। परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है, खुद ही नहीं समझेंगे तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाग जाती है। एकदम अब बुजुर्ग होने को आए हैं, सब त्यागना है जब, छोड़ो सभी मोह। बाबा ने कहा लेकिन उस समय भी मोह की रग जाग जाती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं क्योंकि तमो प्रधान है ना, घरों में ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के भी हो जाते हैं तो भी घर छोड़ते नहीं हैं, नहीं तो पहले आश्रमों में चले जाते थे अपने अपने। और आजकल बाबा ने कहा ऐसा है 80-90 साल के हो जाते हैं तो भी, बल्कि ज्यादा मोह आ जाता है। देख रहे हो ना, जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोह कम हो रहा है या बढ़ रहा है, बताओ सभी अपना रिजल्ट। ज्यादा। क्यों? क्योंकि रिश्ते बढ़ रहे हैं। पहले सिर्फ अपने 2 बच्चे के अंदर, 3 बच्चे के अंदर, या 4 होंगे किसी के पास, इतने में ही था। अब उनके आगे फिर एक एक आया या आई, फिर उसके आगे 2-2 और आए, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके लिए जब बाबा शादी की बात करते हैं ना, तो बाबा का केंद्र बिंदु केवल शादी नहीं होता, शादी के आगे एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, बाबा का ध्यान वहां तक जाता है। इसलिए बाबा बड़ी सारी चेन से काटना हमें सिखा रहे हैं। तो खैर बाबा ने कहा कि समझते ही नहीं है कि हमें वाणी से परे भी जाना है, अब ईश्वर को याद करना है, भगवान कौन है ये सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं तो याद किसको करेंगे। ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं, बाप तो हमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात लगी रहे।
वहाँ क्रिमिनल बात होती नहीं। बाप आकर के उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। तो सर्विसेबल जो बच्चे होते हैं उन लाडले बच्चों को बाबा नैनो पर बिठा के लेके जाते हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले बाबा ने क्या बोला, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, पीड़ा दर्द, कुछ भी ना देखते हुए इन लाडले बच्चों ने सिर्फ क्या किया है, सेवा सेवा और सेवा की है। कुछ नहीं दिखाई देता सर्विसेबल को। तो बाबा इनको कहाँ बिठा करके लेके जाएंगे, नैनो पर लेकर के जाएंगे बिठाकर। तो अधमों का उद्धार करने के लिए तो बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में भी बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवास है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। देखो साहूकार नहीं भेजते हैं, भेजते कौन है, गरीब। साहूकार जितना एक बारी करेगा, गरीब उतना कितनी बारी कर चुका होता है। बाबा ने भी कहा। और ये हर सेवा केंद्र पर हर एक बहन जिसके पास सारी जानकारी है, जिसके हाथ में पूरा केंद्र है, वो यही बात बताएगी बाबा की ही, कि ऐसा ही है कि गरीब कुछ ना कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में तुम्हें बहुत मिल जाता है। ये भी कोई नई बात नहीं है, साक्षी हो ड्रामा को देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहां कम हो जाएगा। बाबा ने क्या कहा, तुम्हारा ही है सारा, जितना लेना है उतना लो, लेकिन यहाँ पर अगर लेंगे तो वहां पर कम हो जाएगा। इसलिए वहां ज्यादा चाहिए कि यहाँ ज्यादा चाहिए, वहां ही ज्यादा चाहिए। यहाँ तो कितना भी ज्यादा मिल जाए, क्योंकि हम इस संस्कार के वशीभूत हैं। इंसान को हम देखते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं ना, तो एक चीज तो आजकल एकदम ऐसे हाईलाइट होती है, और वो ये है कि कितना भी मिल जाए लेकिन संतोष नहीं आ रहा है। लाइफ के अंदर ठहराव ही नहीं है कि कहीं रुक तो जाए कम से कम जा करके, परंतु जो इच्छाएं हैं वो कहीं पर रुक ही नहीं रही है, लेकिन कहीं तो रुकनी चाहिए ना। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ लेकर के करोगे भी क्या, क्योंकि यहाँ पे धाप तो आएगी नहीं, इसलिए लेंगे कहाँ पे, सीधा वहीं पे ही। और वहां पर ऐसे नहीं मिलेगा कि इतना सा किया और इतना सा मिल गया। यहाँ पर जो किया इसका पदम गुणा रिटर्न होकर के वहां पर मिलेगा। ये भी एक रहस्य है ड्रामा का। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ पर तो बस देते जाओ, करते जाओ, और मिलता भी जाएगा अपने आप ही। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। सर्विस करने वाले बच्चे कैसे चाहिए, स्लो मोशन नहीं चाहिए, एक्टिव चाहिए। एक एक बात पूछने वाले नहीं चाहिए, बस एक बार ही देख लिया, जान लिया, समझ लिया, अब सीधा एक्शन में आने वाले चाहिए, फुर्त, शार्प माइंडेड। और बाबा ने उदाहरण किस किस का दिया, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिसको सर्विस का उमंग है। तो सुदेश दीदी ज्ञान सरोवर, और अभी मोहिनी दीदी जो संदेशी हैं विदेश के अंदर, और जो अभी भी हमारे यहाँ के, कौन है अभी मोहिनी दीदी, इस पूरी संस्था के मुख्य संचालिका, पूरी की पूरी हेड। जैसे पहले दादी प्रकाश मणि थे, फिर बाद में और दादियाँ हुई, अभी लास्ट में रतन मोहिनी दादी थी, और रतन मोहिनी दादी के बाद में अभी मोहिनी दीदी हैं, न्यूयॉर्क वाले, जो संदेशी भी हैं। तो बाबा ने कहा कि इनके जैसा उमंग होना चाहिए, इनके जैसा उमंग होना चाहिए, तो तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा, फिर तुमको भी बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते, देखो जो सेवा करेगा उसको मान तो मिलेगा। तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिक मिलता है, और बाबा सब डायरेक्शन भी देते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर के पढ़ते हैं, प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास तो टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। कितने टीचर बैठे हैं यहाँ पे, तो यूट्यूब खोलो, जिस टीचर को सुनना है उस टीचर को सुन लो। बस टीचर तो इतने सारे हैं, शौक केवल किसका चाहिए,
पढ़ने का चाहिए। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बारी मिलता है, फिर सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक किसी को भी नहीं मिलना है, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है ये पक्का निश्चय कर लो। तो ये बात भी जागरूक रहने की है कि हम आत्मा है ये पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, बस ये अंदर रटते रहो तो भी बहुत कल्याण हो जाएगा। परंतु चाटी नहीं रखते हैं, लिखते लिखते ही थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सत्व प्रधान थी, अब तमो प्रधान बने। बाबा का अटेंशन लिखवाने पर है, क्योंकि जितना हम लिखते हैं उतना बातें हमारे अंदर रिवाइज होती जाती है, रिमाइंड होती जाती है। तो अभी बाबा क्या कहते हैं कि मुझे याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाबा ने कहा जितनी देर योग में बैठो ये सोचते जाओ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप खत्म हो जाएंगे। ये कनेक्शन की बात हो रही है ना कि याद से क्या होता है। तो याद से स्वर्ग की बादशाही, आधा कल्प के पाप भस्म। कितनी सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रक्त हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, तो तुम भी ऐसे समझो। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। काम धंधे पर जाने वालों को भी बाबा ऐसा समझाते हैं, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधे ली हो तो वहां बैठ तुम याद करती रहो। तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। बंधन है, आने नहीं देते क्लास में, कोई सेवा ही नहीं करने देते, कुछ भी नहीं है, ऐसे बंधन है। और ऊपर से विकारों की बात करें छोड़ने की तो पिटाई भी खाती है, मार भी खाती है। तो बाबा ने कहा ऐसी अगर कोई आत्मा है, वो अगर केवल घर बैठ करके भी बाबा को याद करे तो जो ज्ञान में 10-20 सालों से चलने वाले हैं उनसे ऊंच पद पा सकती है। क्योंकि पुराने तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। अमृत वेला ढीला ढाला, पूरा दिन का योग चार्ट है ही नहीं तो ढीले ढाले की तो बात ही दूर है। भोजन भी इधर उधर गए तो ढीला ढाला, बहुत कुछ ऊपर नीचे है। क्लास भी मिस हो रही है तो हो रही है, पढ़ाई ऊपर नीचे जा रही है तो कुछ भी है, व्यवस्था से दूर हुए हुए हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो घर बैठे भी बहुत ऊंचा पद पा लेते हैं, क्योंकि उनके पास लगन है। देखो जिसको जितना दूर किया जाता है वो उतना ही पास पास आता है, और जिसको जितनी आज़ादी दे दी जाती है वो उतना ही दूर दूर निकल जाता है, दिल दूर हो जाता है ना, ऐसा। बाबा ने भी ये एक बताया है यहाँ पर भी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। कैसा बनना है? फुर्त बनना है। दूसरे की तारीफें नहीं करते रहनी कि ये देखो ये सेवा कितनी अच्छी करते हैं, अरे आप तो सेवा में एकदम आगे निकल गए, ये करने से हमें कुछ मिलेगा? जिसकी सेवा, जिसकी तारीफ कर रहे हैं उससे भी हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो भी इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे, क्योंकि वो तो सेवा में बिजी है। हमें कब मिलेगा? जब हम उनकी तरह सेवा में फुर्त होंगे, तेज होंगे, भागने वाले होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा सेवा में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है, पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से कभी भी, हाँ बाबा ने कहा पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरा, अपनी चलन बहुत बहुत रोयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है।
वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना मतलब ज्यादा से ज्यादा मौन, वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करने। बाबा ने कहा घर परिवार में रहते हो, नहीं आ रहे हैं तुम्हारे कंट्रोल में, नहीं सुन रहे हैं तुम्हारी बातें, तो तुम सोचो ही नहीं कि ये मेरे बच्चे हैं, तुम सोचो कि ये बाबे किसके बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे। हमको इनको पढ़ाना था, पढ़ा दिया, पालना था, पाल दिया, पैरों पर खड़ा करना था, कर दिया, अब ये जाने इनका काम जाने। लेकिन मोह खुद के अंदर से भी तो टूटना चाहिए ना। मोह तो किसका होता है? खुद का होता है। बार बार जाएं, बार बार देखें, बार बार पुचकारें, बार बार बोलें, तो इतना होगा तो आगे से बार बार जाओगे तो एक बारी तो आगे से वो भी बोल देंगे ना कि क्या मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, बैठ जाओ, अपने बाबा को याद कर लो। फिर अंदर में क्या होता है? फिर अंदर में दुख होता है कि ये घर वाले ऐसा बोलते हैं। तो सारे ही बहुत ज्यादा टेंशन में है, पंगे नहीं लेने हैं किसी से भी, इसलिए उनका जीवन उन पर छोड़ दो। पहले की लाइफ ऐसे ही होती थी ना, आप लोगों ने शायद ऐसी जिंदगी जी होगी कि जो पहले के भाई होते थे, माना बॉयज होते थे, कुमार, तो उनका क्या होता था, थोड़े से बड़े होते और बाप जहाँ जा रहा है उस गल्ले पर उसको बिठा देते थे कि बड़ा हो रहा है, इधर उधर कहीं जाएगा, इससे बढ़िया यहाँ बैठो, और उसके ऊपर काम दे देते थे, सब्जी रोज तुमको लेकर के आनी है, फलाना बिल तुमको भरना है, फलाने के पास तुम्हें जाना है। तो वो बच्चों को कुछ करने का कभी समय मिला? कुछ मिला? कभी नहीं मिला। और अभी क्या देखा जाता है कि बच्चा अगर 40 इयर्स का हो गया है, 40 साल का बेटा हो गया है, तो भी उसको सारा सामान कहाँ मिलता है? मैं रोटी बना के देती हूँ, मैं सफाई करके देती हूँ, मैं कपड़े निकाल करके देती हूँ, मैं कपड़ा धो करके देती हूँ, मैं ये देती हूँ। अभी तक भी उनका काम उन पर नहीं छोड़ रहे हैं। तो मोह किसका है? बच्चे का आपके अंदर मोह है या आपका उसके अंदर मोह है? वो तो चाहते हैं कि आप हमें भी अपने पैरों से, हमें अपने बलबूते से, हमें भी अपनी चॉइस से कुछ करने दो। तो बाबा इसलिए, लेकिन ये अभी तो नहीं समझ में आता। जब 80-90 इयर्स के हो जाते हैं ना, 80-90 साल के, फिर आत्मा इस शरीर से निकलना चाहती है। अब आत्मा को मोह इतना ज्यादा हो गया है कि चाह के भी नहीं निकल पा रही। हमने अपनी आंखों से ऐसे ऐसे लोग देखे हुए जहाँ योग करने के लिए बुलाया गया कि छोड़ना चाह रहे हैं शरीर पर, छूट नहीं रहा, तो योग करो ताकि इस आत्मा को मुक्ति मिले, ऐसा। इसलिए बाबा ने आज क्या बोला कि मोह की रगें तोड़ देनी। हाँ, प्यार रखना है, जहाँ हमारी मदद चाहिए वहां तो सदा ही उपस्थित रहना है। और कौन सा अभ्यास करना है? वानप्रस्थी बनने का। और आज बाबा ने हमें प्रोजेक्ट दिया है, अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। तो घृणा का भाव अपने अंदर से निकलेगा तभी अधमों की सेवा हो सकती है, वरना हो सकती है? नहीं हो सकती। तो घृणा का भाव, डर का भाव निकलेगा, दया करुणा अंदर आएगी और बहादुरी आएगी और सच्चा योग होगा, तब ये काम हो सकते हैं। और आज का वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो, इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो ये सूक्ष्म सेवाएं स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देंगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएगा, सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाएंगी। तो ये रिद्धि सिद्धि स्वरूप बना देंगी। तो क्या बनानी है? विधि बनानी है कि वृत्तियों से वृत्तियों को चेंज करना है, संकल्प से संकल्पों को चेंज करना है, अर्थात विचारों की शक्ति से सारा काम करना है। तो बाबा ने कहा इसकी रिजल्ट क्या मिलेगी? जिज्ञासु बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक स्थान भी मिलेगा, और भंडारी मतलब कि सेवाएं, प्राप्तियां, स्थूल जो चीजें, क्योंकि स्थूल चीजें भी चाहिए होती है। लोगों को तो बिठा लिया, लेकिन उनके लिए ना हमारे पास गिफ्ट है, ना हमारे पास टोली है, ना हमारे पास बैठने के लिए कोई कुर्सियां हैं, कोई दरी है, कोई और है, ना पानी की कोई व्यवस्था, कुछ नहीं है। तो फिर क्या करेंगे इतनी भीड़ को इकट्ठा करके? व्यवस्था भी तो चाहिए सारी, क्योंकि आखिर बाप के यज्ञ की, नाम मान की, शान की बात है।
तो ऐसा, तो बाबा ने कहा इसलिए प्लान बना और ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। ऐसे लोग अपने आप आ जाते हैं जो कहते हैं ये लो हमारा मकान आप ले लो। ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं ये लो पैसा हम तो नहीं आ सकते पर हमारे इस पैसे से आपको जो करना आप ये कर लो, और अब ऑटोमेटिक ही ये चीजें। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? विधि। और विधि क्या है? विधि क्या है? क्या विधि बताई? क्या विधि बताई आज बाबा ने? विधि भूल गए तो रिद्धि सिद्धि कैसे मिलेगी? वृत्तियों को बदलना है। वृत्ति को बदलना है किससे? अपनी वृत्ति से। और वृत्ति क्या होती है? एक ही संकल्प को बार बार रिपीट करना। जैसे आज बाबा ने मुरली में बोला, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं बाबा का 10,000 बारी। कोविड के अंदर कौन कौन थे कोविड के अंदर जो होमवर्क करते थे लिखने का? लता बहन थे, पुष्पा बहन थे, हाँ आप लोग थे। उस समय आपको याद होगा कि हम हजार कितनी कितनी बारी लिखते थे कॉपी में। याद है ना आप सभी को कि 100 मान लिखते थे डेली। कोविड में ये भी चीज हमने देखी, क्योंकि सारा दिन घर पर ही थे और तो कुछ करना नहीं था, तो बैठ करके और कितना सारा होमवर्क होता था। तो ऐसा उसको बोलते हैं वृत्ति। तो वो एक ओरा बन जाता है, उससे औरों की वृत्ति अपने आप बनती है। और दूसरी बात क्या कही? संकल्प। संकल्प का मतलब होता है जो समय के अनुसार हम चलाते हैं और उसकी वृद्धि करते हैं। जैसे मैं महान आत्मा हूँ, ये आत्मा भी महान है, ये स्वस्थ हो रही है, ये भरपूर है बाबा, ये आत्मा भी आपके घर में बैठी है, मुरली सुन रही है, योग कर रही है, मेरे पास ही कुर्सी पर बैठी है। इसको बोलते हैं उनके लिए संकल्प चलाना। तो इसकी गति अलग होती है। वृत्ति एक ही चीज को बार बार रिपीट कर करके उसकी ऊर्जा को पैदा करना, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये है, फिर रिद्धि सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। ये बाबा का प्यार है। हमने कभी लिखे हैं बाबा के लिए 4 पन्ने? हमसे ये वाली मुरली भी नहीं लिखी जाती है 10 पॉइंट की। बताओ राजबहन, सही कह रही हो कि गलत कह रही हो? सही कह रही हो। हमसे वो एक पॉइंट भी उठा करके नहीं लिखे जाते हैं। और बाबा रोज हमसे कितना प्यार करता है कि रोज पूरे 4 पन्ने पेज का लव लेटर है ये। क्या है ये? हमें भेजते हैं, याद प्यार भी देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना करें। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। अच्छा, ओम शांति। तो अभी मुरली के ये पॉइंट आपको सिर्फ बताऊंगी क्योंकि मुरली आपने सुन ली है, तो घर जाके आप क्लास को सुन करके इसे लिख भी सकते हो। तो पहला है अवेयरनेस। किन बातों के प्रति आज बाबा ने हमें जागरूक किया या स्मृति दिलाई? वो है हम आत्मा हैं, देही अभिमानी भी बनना है। हमें पढ़ाई कौन पढ़ा रहे हैं? खुद शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और ये पढ़ाई पढ़ करके हम देवता बनने वाले हैं। और अभी ये दुनिया वैशाल्य है जिसे हमें शिवालय बनाना है। तो इन बातों के लिए बाबा ने जागरूक किया कि इस दुनिया से ज्यादा उम्मीद नहीं रखो। शायद वो जमाना अलग रहता होगा या आज भी दुनिया में ऐसे स्थान अलग होंगे जहां पर अलग स्थान पर ऐसे काम चलते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो अधम कर्म करते हैं। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब घर घर के अंदर पहचान नहीं सकते हैं कि दिखने में एकदम देवता दिख रहा है लेकिन वो अधम ते अधम पापी बैठा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा दुनिया से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है। दुनिया की सिर्फ क्या करनी है? सेवा करने के लिए जिंदा है। बाकी कल की मुरली के अनुसार हम मर चुके हैं, मरे हैं तभी स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बाबा ने अवेयर किया कि ये दुनिया वैशाल्य पतित दुनिया है और अभी शिवालय बनने वाली है, ठीक है। और फिर बिहेवियर, चलन की बातें बाबा ने कुछ बताई है। यहाँ पे लगभग 4 बातें हैं। तो एक बात है कि तुम्हें अपनी चलन रॉयल रखनी है और सेवा में फुर्तता लेकर के आने, बैठे नहीं रहना। जैसे अभी हम पिकनिक औरों में जाते, कहीं पर भी जाते, एक ही माता वो लगी हुई है, बाकी सारे अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। मधुबन जाते हैं, 2-3 ही होती है जो सबका सामान ढो रही होती है, बाकी सब कहाँ होते हैं पता ही नहीं चलता है, बस अपने सीट पर जाकर के बैठ जाते हैं। हाँ, तबीयत है, उम्र है, वो बात अलग होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग तो हम कर सकते हैं ना।
धीरे धीरे चल करके, कैसे भी कर करके। और ऐसे बहुत सारी बातें सेवा केंद्रों से जुड़ी हुई। तो सेवा में क्या चाहिए? फुर्तता चाहिए। मुरली की पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, रूट करके कभी क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि इससे नुकसान उनका नहीं होना है, नुकसान किसका होगा? खुद का होगा। वो अभी नहीं पता चलता, आगे पता चलता है। फिर अगली पॉइंट है चलन की, और वो ये है कि घर घर में जाकर के, कहा ना कि घर घर में अधम बैठे हुए हैं, घर घर में जाकर के अधम आत्माओं को भी का भी कल्याण कर उन्हें बाप का संदेश देना है। पर्सनल टाइम निकाल करके जाओ, जा करके बाबा का संदेश दे करके आओ। और लास्ट चलन की बात मुरली में बताई है कि मोह की रगें छोड़ देनी है, वाणी से परे रहने का अभ्यास करना है, साइलेंस में रहने का, घर में भी। और तीसरा पॉइंट है सी फॉर कनेक्शन। योग की बातें बाबा ने कौन कौन सी बताई है? तो पहला, मैं आत्मा हूँ, ये योग की बात है। शिव बाबा का मैं बच्चा हूँ, ये भी योग की बात है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, बीमारी हो, व्यापार हो या बंधन हो, बंधन की भी बात बाबा ने आज कही, व्यापार में बिजी हो उसकी भी बात बाबा ने कही। तो परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में बाबा की याद को बढ़ाओ। और अगला पॉइंट है कि याद से सतो प्रधान बनेंगे, और याद से सारे दुख कटेंगे, और याद से ही स्वर्ग का ऊंचा पद मिलेगा। ये बेनिफिट है याद के, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको सुना दिए हैं, ABC। A फॉर अवेयरनेस, B फॉर बिहेवियर और C फॉर कनेक्शन। तो इसके अंदर पूरी मुरली को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। ओम शांति। तो बाबा हमें कहाँ बिठा करके लेके जाएंगे? इसलिए कैसा बनना है? सर्विस से